24 घंटे बिजली की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक राजन मंडलोई से मुलाकात की। विधायक ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। बड़वानी जिले के ग्राम खम सजवानी में लंबे समय से 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने अपनी समस्या विधायक राजन मंडलोई के समक्ष रखी। ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद विधायक स्वयं बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा कर जल्द समाधान के निर्देश दिए। ग्राम खम सजवानी के सरपंच ने विधायक राजन मंडलोई को बताया कि गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सुविधा नहीं मिल रही है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों को दैनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक राजन मंडलोई तत्काल बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के अधिकारियों ने विधायक को आश्वस्त किया कि ग्रामीणों की समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। साथ ही बताया कि फिलहाल निर्धारित समय से पहले बिजली सप्लाई शुरू करने का प्रयास किया जाएगा ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। अब ग्रामीणों की नजर बिजली विभाग की कार्रवाई पर है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ग्राम खम सजवानी के लोगों को बेहतर और नियमित बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। क्या परिचय आपका? सकाराम चौन सरपंच सजवानी खम। आज जो विधायक साहब आए, क्या समस्या क्या है? सर हमारे 24 घंटे की लाइन नहीं है पर मेला फलिया में समस्या के बारे में आए थे। तो कब से समस्या चल रही है? सर बहुत पुरानी है, तो अभी तो लाइन ही नहीं चल रही उधर हमारे इधर। खेतों की स्थिति क्या है? मतलब जो पानी के लिए खेती की स्थिति तो चल रही, ये 24 घंटे की लाइन 1.10 नहीं चल रही। क्या ये यहाँ आपसे मिले थे? साहब से मिले थे क्या? हाँ अभी मिले ना। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोले कि आश्वासन दिया कर देंगे करके बता रहे। कितने दिनों का दिया? कितने दिनों करने का बोला? वो 1-1.5 महीने की बात बताई जी। आपने विधायक साहब भी आए थे? हाँ मोदी भी आया था नहीं, राजन मंडल विधायक, ये भी बोले कि हो जाएगा, सब बता रहे। आज जो आप यहाँ पर आए हैं उसकी क्या समस्या है? ये हमारे यहाँ खम सजवानी पंचायत है, उसके अंदर एक परमालिया फलिया है, वहाँ पर बिजली नहीं है और वहाँ 33 kV की लाइन नहीं है। सिंगल फेस एक वो 25 हॉर्सपावर की DP पे 5 हॉर्सपावर की DP एक पूरी टेम्परेरी लगी हुई थी, उसी से पूरे कनेक्शन थे और कनेक्शन चल नहीं पाते और लोगों के घर में बिल्कुल बिजली है नहीं। पूरा फलिया रात में अंधेरे में रहता है। तो आज पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर आए थे, तो यहाँ हमने अधिकारियों से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको समस्या को हल कर देंगे और ट्रांसफार्मर लगवाएंगे और हर घर बिजली पहुँचाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और गाँव के सभी लोग आए थे, तो अभी भी अंधेरे में रहते हैं। और फीडर सेपरेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में फीडर सेपरेशन बहुत जगह नहीं हुए, जिसके कारण लोगों के घरों में बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं है और इनके यहाँ तो ऐसे भी बिजली नहीं पहुँच पा रही। अच्छा, पिछले दिनों भी शिकायत थी, आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए थे? मतलब कोई देखो, हम लोग यहाँ विभागों हमारे जो लोग आते हैं काम के लिए, उसकी हम चिट्ठी लिखते हैं और साथ में जब भी विधानसभा के सत्र आते हैं वहाँ पर भी विधानसभा में इन बिंदुओं को उठाते हैं और वहाँ विधानसभा में मांग करते हैं मंत्रियों से और विधानसभा में बजट भाषण के दौरान कि हमारे इस क्षेत्र में बिजली की भारी कमी है, यहाँ नए ट्रांसफार्मर लगाए जाए, नया सब स्टेशन खोला जाए, ऐसी मांग रखते रहते हैं। विधायक निधि से आपने पिछले दिनों कोई काम करवाए थे? विधायक निधि से तो मैंने बहुत सारे जो बिजली की बहुत काम कराए। बिजली के इसमें क्या है कि बहुत से पार्टी ब्लॉक के और सिलाव एरिया जो दूरस्थ इलाका है वहाँ पर लोगों को खेतों में बिजली चलाने को नहीं थी, तो और बहुत लंबी दूर से तार खींच के लाते थे और चल नहीं पाती थी, वोल्टेज ड्रॉप होता था। इसी परिस्थिति में वहाँ पर एस्टीमेट बनवा कर कई ट्रांसफार्मर गाँव में लगाए, जिसमें जैसे गोलपाटीवाड़ी है, काला खेत है, देवगढ़ है, इधर मारूराना है, भूरा, उसके बाद उमेदरा है, ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ हमने ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, टांगड़ा में लगाए हैं और सब तो लगवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग विधायक साहब आए थे, लाइट की समस्या क्या सर, उसका निराकरण? हाँ भाई, माननीय विधायक जी आए थे, वो सजवानी खम वाले जो भुगतागण आए थे, वो सप्लाई से संबंधित कोई इशू था इनका, और जो DA जुगा के अंतर्गत में ट्रांसफार्मर लगा है, अभी ट्रांसफार्मर स्थापित हो गया है
लेकिन उसको चार्ज नहीं कर पाए, तो रेक्टिफिकेशन वर्क तो अभी पेंडिंग था। तो आज और कल में हम पूरा रेक्टिफिकेशन करवा लेंगे और इसको ट्रांसफार्मर को चार्ज कर देंगे, उस उपभोक्ताओं की कुछ सप्लाई चालू हो जाएगी। अभी वर्तमान में क्या अन्य ट्रांसफार्मर से सप्लाई चालू थी और किसी कुछ कारणवश प्रभावित हुई है, उसको हम आज दिखवा लेंगे और उससे सुधार भी हो जाएगा। बाकी अन्य जो जुगा में जो कुछ घर पेंडिंग रह गए थे, जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पाए हैं, उस संबंध में भी माननीय विधायक जी ने अवगत कराया है, तो उसको हम आज भौतिक रूप से सत्यापन करवा लेंगे और उसका भी जीएस सर्वे करवा के उसमें ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अब हमारे द्वारा 2 ट्रांसफार्मर जुगा में स्थापित कर दिए हैं और अन्य 2 ट्रांसफार्मर स्थापित करने की जो मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही है, उनका भी हमारे द्वारा सर्वे करवा लिया गया है। फिर भी उनके द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ और गाँव घर पेंडिंग में रह गए जो सर्वे में शामिल नहीं हो पाए, उसको हम सत्यापन करवा के उसको भी शामिल करके और ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। वर्षा काल है तो इस प्रकार की समस्या और आएगी, मतलब लाइट के संबंध में आपके द्वारा क्या व्यवस्था करेगी, आकस्मिक व्यवस्था क्या करेगी? नहीं, वर्षाकालीन के दौरान ऐसे कोई समस्या निर्मित नहीं हुई है। कोई ट्रांसफार्मर को प्रभावित हुआ है तो उसको हम दिखवा लेंगे, उसको सुधार कार्य करवा देंगे। बाकी ऐसा कोई ट्रांसफार्मर फेल की अभी सूचना हमारे पास नहीं आई। आया देखने वाले डीपी के आसपास भी झाड़ियाँ बहुत उड़ रही है और कुछ पेड़ पे तो बेलें भी चढ़ रही है। हाँ, अभी बारिश हुई है तो झाड़ियाँ का आपको पता है कि बारिश के दौरान झाड़ियों की जो बेल रहती है वो अचानक एकदम ग्रोथ होती है। इसके कारण ये 2, 3, 4, 5 दिन में झाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई है ग्रोथ होने की, इसकी वजह से वो झाड़ियाँ आपको दिख रही है। बाकी वो सफाई पहले हमने मेंटेनेंस करवा लिया था उचित, और अभी जो झाड़ियाँ बड़ी हैं उसको भी हम कटाई वटाई हो जाएगी, 1-2 दिन में करवा लेंगे उसको जो भी। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी कल्याणपुरा वगैरह में भी नहीं, अभी क्या आपको पता है कि 15 दिन पहले जो बारिश हुई, बारिश में अचानक जो बेल रहती है वो ग्रोथ एकदम फास्ट करती है, इसकी वजह से वो आपको दिख रही है कि झाड़ियाँ हो गई। वास्तव में वो झाड़ियाँ कट हो चुकी है, लेकिन वो एक बार झाड़ियाँ जो अपन जो जड़ से नहीं काटते हैं, झाड़ियाँ से ऊपर से कटिंग होती है, उसकी वजह से वो बढ़ जाती है, तो उसको फिर से उसको सुधार करते हैं। एटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।